उसको कॉपी कर लेना। This call is now being recorded. देखो ये चैप्टर ना अपने आप में बिल्कुल अलग है। अभी तक हम लोग अगर मान लो रिलेशन एंड फंक्शन में कोई क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पे हम अटक गए इमेजिनरी वैल्यूज में, तो हम बोल देते हैं भाई ये तो कॉम्प्लेक्स का है, हम इसको लेते ही नहीं, ऐसा कुछ करते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं उन वैल्यूज को, राइट। बट ये चैप्टर में हम लोग नेग्लेक्ट कुछ नहीं करेंगे। क्या है, देखो जरूरत क्या पड़ी है कुछ नए नंबर्स की। अभी तक आप लोगों को रियल नंबर्स वगैरह सब कुछ पता है, पढ़ते आए हो आप लोग, तो ऐसी क्या जरूरत पड़गी कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। कुछ तो जरूरत रही होगी, तभी हमने नए नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई बता सकता है जरूरत क्या रही? थोड़ा सा बेसिक तुम लोगों को आयोटा वायोटा का पता होगा। मैम क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर जनरली कुछ इक्वेशंस में आया जो कि माइनस में था, अंडर रूट में माइनस, और अंडर रूट में माइनस को हम सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो हमने उसी को अंडर रूट माइनस को 1 उसको आयोटा मान लिया आया, जिससे हम अपनी इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जैसे ठीक बताया बिल्कुल विजय। मान लो कोई इक्वेशन आपको इस तरीके की दे दी, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम लोगों को पता है एक कॉन्सेप्ट कि भाई क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे अगर आप इसकी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, प्लस माइनस यही आएगी। तो अगर हम सिर्फ रियल नंबर वाले सिस्टम में रहते ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि रूट के अंदर तो माइनस आता ही नहीं है, ऐसे ही बोलते, और हम क्या कर देते, चैप्टर खत्म, बात खत्म, एक्स की वैल्यू नहीं कोई, ऐसे ही बोलते, तो चैप्टर पढ़ने का मतलब ही नहीं था कोई। लेकिन फिर वही बात है, अगर क्वाड्रेटिक है तो हम लोगों ने एक चीज और भी पढ़ रखी है भाई, इसके दो रूट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी सामने, तो भाई मैथमेटिशियंस ने सोचा भाई कुछ तो होना चाहिए कि हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ऐसा तो नहीं है भाई चैप्टर नहीं बनाओ या खत्म कर दो, एक्स कोई वैल्यू नहीं है, बात खत्म, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट माइनस 1, इसको क्या ले लिया, ये एक इमेजिनरी वैल्यू है, इसको नाम क्या दे दिया, आयोटा, ठीक है। आई से रिप्रेजेंट करते हो, नाम क्या है, आयोटा, इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से उन्होंने आंसर्स निकालना शुरू कर दिया। भाई उन्होंने इसका आंसर तो बता दिया, प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका पूछे तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, 4 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा। हाँ 4 आयोटा कैसे आएगी बेटा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस 1। अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। मतलब देख रहे हो, एक उसको इमेजिन करने से भी अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा है, आप कुछ प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व कर पाए हो अभी भी। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी पढ़ेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, बट इतने पार्ट से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है। तो आयोटा क्लियर हो गया कि लेके क्यों आए हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई आयोटा स्क्वायर पूछे तो उसका मतलब क्या होता है। आपको पता है आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट माइनस 1, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1, ठीक है। आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आई। अच्छा यहाँ जैसे सिंपल रियल नंबर्स के साथ ऑपरेशंस करते हो ना तुम, वैसे ही लगाना, बेशक नाम कॉम्प्लेक्स दे दिया बट ऑपरेशंस तुम लगा सकते हो, जैसे हाँ माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब को तुम क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर ऊपर लिख के आयो माइनस, तो ये हो गया माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा 4 क्या हो गया, 1 ठीक है, 1 मैम। ठीक है। एक बार ये बताओ, आयोटा 5, आयोटा 6, आयोटा 7 और आयोटा 8, अब कुछ सिमिलैरिटीज दिखेंगी तुम्हें, बताओ एक बार। आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1, आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और 1। अच्छा यहाँ से क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम, एक तो तुम्हें दिख रहा होगा ये आयोटा, ये बेसिकली, ठीक है। एक तो दिख रहा है वैल्यूज रिपीट हो रही है, वहां देखो आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1, 5 6 7 8 में देखो आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1, रिपीटेशन हो गया। अब तुम 8 से आगे जाओगे ना, ये रिपीटेशन फिर होएगा, और ये हो कैसे रहा है, 4 4 के गैप में हो रहा है, देखो 4 पे रुके तुम, फिर दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अब तुम आगे 4 पे जाओगे, फिर दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है इसमें। अच्छा दूसरा क्या, अगर यहाँ से तुमसे कोई यूं पूछ ले कि आयोटा की पावर 4n, इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा की पावर 4 हो या 4 का कोई मल्टीपल, 1, ठीक है। यही से तुम्हें पता चल गया आयोटा की पावर 4 है या कोई मल्टीपल है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि आप इन पावर्स को भी इस 4 में ब्रेक करके लिख सकते हो क्या, 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 प्लस 1, हाँ जी बेटा, यस मैम।
तो प्रॉब्लम पूछ रहा है क्या? मैम आयोटा 2 और आयोटा 6 की वैल्यू 1 नहीं होगी? आयोटा स्क्वायर नहीं बेटा 1 नहीं होगी। अच्छा हाँ देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो। मान लो तुम्हें ऐसे लिखा होता है ना, इस तरीके से लिखा है, तुम रियल नंबर में जब तक थे तो तुम लोग इसको ऐसे लिख देते थे, ऐसे लिखते थे, तुम √50 आंसर निकाल दोगे, ऐसे लिखते हो। लेकिन अगर तुम Yes, कॉम्प्लेक्स ma'am. को डील करोगे तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, √3 आयोटा, और ये क्या लिखा हुआ है, √5 आयोटा। 5 आयोटा। अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो √15 आयोटा स्क्वायर, ये बेसिकली क्या आ गया, माइनस ऑफ √50। -ऑफ, तो अलग आ गया ना। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, देखो जब तक रियल नंबर्स की बात करते हो तो वैलिड है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आ गया तो आपका आंसर अलग आ गया। तो ये वैलिड कब नहीं है ये चीज, जब ये दोनों नंबर्स आपके नेगेटिव है ना, अंदर वाले दोनों नंबर्स नेगेटिव है, तब ये रूल नहीं वैलिड है। ठीक है, तो ये एक नोट करके लिख लेना। आई थिंक आपका जो इशू था वो इस वजह से ही आ रहा था बेटा। ठीक है, यस मैम। तो ये नोट करके ऐसा लिख क्यों लेना। होता है? ये एग्जाम्पल दे तो दिया मैंने, अलग अलग आ रहे हैं ना, तो फिर अलग अलग आ रहे हैं यस तो मैम, वैलिड। अलग क्यों आता है? बेटा एग्जाम्पल वही तो दिया है कि अलग आ रहे हैं। आप लोगों ने आयोटा लेके सॉल्व किया तो आयोटा स्क्वायर क्रिएट हो गया वहां पर, वो -1 दे रहा है, लेकिन रियल में आयोटा आ ही नहीं रहा। ठीक है, रियल में तुम डायरेक्टली उसको -3 इंटू -5 लिख रहे हो, तो वो -15, -3 इंटू -5 नहीं, सॉरी, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, इंटू करते हो तब प्लस। पॉजिटिव बन जाता है, इस वजह से ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स का चक्कर पड़ गया, हमने कॉम्प्लेक्स घुसा दिया उसमें। ठीक है, यस मैम। तो ये एक चीज नोट कर लेना, क्योंकि इसमें कई बार मिस्टेक कर देते हो, तो अभी तुम्हारे आंसर्स ठीक आएंगे। अच्छा मैं तुमसे ये पूछ रही थी, 5, 6, 7, 8 को तुम 4n की टर्म्स में ब्रेक कर सकते हो क्या? यस मैम। क्या लिख सकती हूँ, 4n+1, 4n+1। की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं तो ये हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर 4n+2, 4n+2। 4n+3 और 4n+4। 5। मतलब इतना समझ आ गया, तुम सारी पावर्स को 4n की टर्म्स में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, मैम 4n+4 होगा लास्ट हाँ वाली। 4n+4। अच्छा यहाँ से एक चीज और नोटिस करो, नोटिस क्या क्या किया अभी तक तुम लोगों ने, कि पैटर्न जो था उसमें हर 4 के बाद तुम्हारी रिपीटेशन आ रही है। दूसरी की आयोटा की पावर 4 है या उसका कोई मल्टीपल है, आंसर हमेशा 1 आएगा। उसके बाद तुम पावर्स को 4n वाली टर्म्स में तोड़ के लिख सकते हो। एक और चीज क्या है, अगर तुमसे कोई ये पूछ ले 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब समझते हो, यस मैम। n+1 कंटिन्यूअसली। टर्म्स नहीं, कंसेक्यूटिव पावर्स लो, यहाँ टर्म्स नहीं, कंसेक्यूटिव पावर्स लगातार है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 4 कंसेक्यूटिव पावर्स उठा रही हूँ और उनको ऐड करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, ध्यान से देखो एक बार, जीरो मिलेगा। कंसेक्यूटिव है भाई, ये देख लो, कैसे ऐड करना है? सिंपल ऐड करना है बेटा, जैसे ऐड करते हो, ये ऐड करने को बोल रही हूँ मैं। कंसेक्यूटिव पावर्स है ना, आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8, यस मैम। 0। 7 प्लस आयोटा की पावर 8। ठीक है, अब ये आंसर है आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, तुम इनको ऐड करोगे तो 0 आएगा। सेम अगर इस तरफ देखो तुम लेफ्ट हैंड साइड में, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4, ये कंसेक्यूटिव पावर्स हैं, लगातार हैं। ठीक है, तो अब इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। मतलब यहाँ से एक रिजल्ट क्या निकल गया, अगर कहीं भी तुम्हें आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स दिख जाए, उनको ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा पक्के से, 0। ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर है। इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन कर लो अब एक बार, ये करो पहले, प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है, ये बस इसको बताओ इनका आंसर क्या आएगा, ABC। अच्छा सी तो तुम लोगों को देखते ही चमक जाना चाहिए। सी तो देखते ही चमक जाना चाहिए भाई, अभी तो बताया अभी जस्ट मैम 2 मिनट। फर्स्ट का -i। फर्स्ट का और किसी का भी नहीं आया, आयोटा की पावर 243, सी का 0 होगा। हाँ सी का तो 0 होगा। कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं 2015, 16, 17, 18, 0 ही आना है। ठीक है, अगर मान लो किसी को ऐसे समझ नहीं आता, तुम इसको 4 के मल्टीपल में तोड़ के, जैसे 4 के मल्टीपल में कैसे तोड़ोगे, अब यहाँ तुम्हें पता है, तुम लोगों को जब भी कोई पावर आए ना, कोशिश करा करो उसको 4 के मल्टीपल में तोड़ दो। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है आयोटा की पावर अगर 4 करोगे तो हमेशा क्या आना है, 1 आना है। ठीक है, तो इससे आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पर 243 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा की पावर 240 इंटू में आयोटा क्यूब। अब ये जो चीज है ये क्या है, ठीक है, आयोटा की पावर 4 की पावर 60 240 होता है। अब आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 60 1 ही हो गया, और आयोटा क्यूब क्या होता है
मैम बी का भी 0 आएगा क्या? मैम हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि आयोटा की पावर 3 की पावर आयोटा की मैम बी पावर, का 0 आ रहा है क्या? हाँ लिख सकते हो बेटा, बट आयोटा कोशिश की करा पावर करो। 3 की पावर से। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तो देखो छोटा क्वेश्चन है, वो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो कोशिश करा करो अगर एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट लेके चलोगे, भाई 4 में तोड़ दो, आंसर आसान रहेगा, इजीली तुम्हारे दिमाग में रहेगी, तो वो बस एक स्पीड के लिए है, और कोई रीजन नहीं है, इसमें तोड़ सकते हो। हाँ बेटा बोलो, सेकंड का क्या बोल रहे हो तुम? 0, हाँ 0 ठीक है। देखो इसको कैसे ब्रेक करो, हाँ सेकंड ओके का मैम। भी आयोटा की पावर 125, 57 को अब तुम ब्रेक कर सकते हो। 4 कर लो, देखो कितना आ रहा है, 4 पे करोगे तो 56 पे 56 कटता है 4 से, तो कितना हो जाएगा, और एक आयोटा बच गया आपका, 56 बन जाएगा ये टोटल, 57 सॉरी, 56 प्लस 1 57, ठीक है। अब यहाँ पे भी तोड़ लो इसको, यहाँ 124 4 से कटता है, और एक आपका आयोटा बच जाएगा। यही किया है सबने, यस ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्या? देखो मैंने क्या किया है, 14 इंटू 4 56, और एक पावर यहाँ से ऐड हो जाएगी तो 57 हो जाएगा। सेम यहाँ पर 4 इंटू 31 कितना होता है, 124, और 124 प्लस 1 125 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है ये चीज 1 है, तो 1 की पावर कितनी है, 14, 1 ही आना है, तो यहाँ से तो आपको सिर्फ आयोटा मिलेगा, और यहाँ से कितना मिलेगा, 1 बाय आयोटा, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी नीचे तुम्हें आयोटा दिख जाए तो तुम्हारी जो पहली थॉट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कि नीचे आयोटा हटाओ। तो अब नीचे आयोटा कैसे हटाओगे, सोचो जरा। रैशनलाइज करते हाँ, अगर मान लो नीचे आयोटा आई स्क्वायर अपॉन मिल एस जाए, या मल्टीप्लाई। कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए मुझे जिसकी मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकूं, तो हट जाएगा ये। तो उसके लिए देखो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, ये आयोटा नीचे बनेगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 ठीक, आयोटा माइनस आयोटा कितना हो गया आपके पास, 0। ठीक है। और थर्ड पार्ट तो डायरेक्ट हो गया, कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का ऐड करोगे तो 0 आना है। क्लियर है सबको ये बेसिक? यस आप मैम। किस तरीके से पावर्स में खेलते हो ये बताओ चलो। यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट पावर्स का ही यूज करना है, देखो कैसे यूज करोगे। तुम लोग चैट वैट मतलब उसमें नहीं लिखते क्या, चैट में आंसर्स, बाकी जो बोल नहीं रहे? ट्राई कर रहे हो? यस मैम। अच्छा ऐसा भी कोई बच्चा है क्या जिसकी क्लास में कॉम्प्लेक्स हो गया है? नहीं मैम अभी नहीं हुआ, पहली बार तो होगा अभी। स्कूल में स्कूल में तो आगे चलता है ना स्कूल सिलेबस। में नहीं, स्कूल में भी नहीं हुआ मैम, अभी आधा हुआ। तुम लोग पीछे कैसे चल रहे हो, स्कूल में तो यूजुअली आगे चलता है बी। स्कूल मैम सिस्टम हम गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं मैम। मैम स्कूल में आज स्टार्ट हुआ है ये। शिखा का बी आया है भाई, बाकी बताओ। इतने सारे बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, यस मैम। ठीक है। अब इसको देख के तुम्हें क्या समझ, कुछ भी समझ नहीं आता तो तुम्हें पता है यहाँ n की वैल्यू पुट करो, एक बार समेशन लगा हुआ है, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, आयोटा की पावर 1, फिर बनेगा आयोटा की पावर 2, फिर बनेगा आयोटा की पावर 3, चलता जाएगा कहाँ तक, आयोटा की पावर 13 तक, प्लस में। अब यहाँ भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी आयोटा की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू पुट करो। आयोटा की पावर कहाँ से स्टार्ट होएगा, 1 + 1 2 से, 13 लास्ट पुट करोगे तो 13 + 1 14 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ कौन सा यूज करोगे, कॉन्जिक्यूटिव पावर्स जो होती हैं उनका क्या होता है, सम जब करते हो तो 0 आता है आंसर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कहाँ तक की टर्म्स का आंसर 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐड करोगे तो 0, 12 तक आ जाएगा। हाँ 12 तक आ जाएगा, 12 तक बन जाएगा आपका। 12 तक जितने भी टर्म्स आ गई वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दोगे, 4 4
उठा लेना, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं तो ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा, तो यहाँ से सिर्फ आपको आयोटा की पावर 13 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पर भी बाकी सारे 0 हो जाने हैं मिला के, एक ही बचना है आपका लास्ट वाला आयोटा की पावर 14। अब बस ये इतना क्वेश्चन बच गया, अब तो ये पीछे वाला ही हो गया। आयोटा की पावर 13 क्या होता है, आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा, ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, देखो आयोटा की पावर 12 1 हो जाएगा और बचेगा आयोटा स्क्वायर। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा -1। आंसर आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। कर लोगे? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है, इसको घर पे बैठ के कर लेना, सेम ही है, बस यहाँ पे 12 लिखा हुआ है कि मैम एक बार लास्ट वाला का थोड़ा सा स्टेप बता दो लास्ट के। बेटा मैं नोट सेंड कर दूंगी, अगर तुम लोग लिख रहे हो तो कुछ रह जाता है तो मैं करती हूँ, नहीं मैम मतलब लिख नहीं रहे, मैम पूछ रहा था, मैं तो लिख नहीं रहा था, वो तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा पूरे लेक्चर का स्क्रीनशॉट लेते हो आप? ले लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है उसका ले लेते हैं। चलूं आ गई, चलो। मैम इसका आंसर 1 प्लस आयोटा है। इसका बेटा, इसका यस आंसर नहीं पता, आंसर ठीक ही निकाला होगा हमने, पीछे वाले का भी ठीक ही निकाला है, वहां पर भी कॉन्जिक्यूटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज होना है, ये बताओ। अच्छा यहाँ पर तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब ये चीज ऐसा ऐसा कुछ में पीछे पढ़ा दोगे, 1 बाय आयोटा है तो वहां पर आयोटा से मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी कर सकते हो तुम्हें क्वेश्चन, अगर मान लो तुम्हें 1 बाय आयोटा की पावर 37 लेके सॉल्व नहीं करना तो, बट सिंपल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। -1 इंटू आयोटा स्क्वायर कर लो, -1 इंटू -1 हो जाएगा। नो मैम माइनस आयोटा का स्क्वायर, हाँ यही तो कह रही हूँ ना, -1 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर कर लो। मैम 1 के बराबर होना चाहिए ना। हाँ 1, यूं भी सोच सकते हो आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, उसके आगे एक माइनस लगा हो तो 1 हो गया, ऐसे सोच लो। भाई बाकी अभी जो बेटा एक आंसर नहीं दिया आपने, ऐसी बात नहीं है मैम, मैं सॉल्व कर रहा हूँ मैम डायरी में अपनी। बी ऑप्शन है मैम इसका। ऑप्शन हाँ बी है बेटा, ठीक है। बी आया क्या, बाकी का भी किसी का आया क्या बी? सिया बेटा आप मेरी क्लास में थे ना, मतलब आप अभी अभी ज्वाइन किया ना आपने ये बैच? किसने? सिया से पूछ रही हूँ मैं। यस मैम। ठीक है ठीक है, मतलब आपका अपग्रेड हो गया, ठीक है। बी आया भाई, आर्यन का भी ठीक है, बी आया है, बी बी ठीक है, जिसका बी आया ना ठीक है। आयोटा की पावर 23 को तुम क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 20 इंटू में आयोटा क्यूब, अब आयोटा की पावर 24 का मल्टीपल में तोड़ लेना, 1 हो जाना है, आयोटा क्यूब क्या बन जाना है, -i। ठीक है, यहाँ से तो बनेगा -i। अब अगर मान लो किसी को ऐसे नहीं समझ आता तो यहाँ पर तुम क्या करो, इसको 1 बाय आयोटा की पावर 37 लिख सकती हूँ, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा, ये तो 1 हो जाना है, यहाँ से आपको सिर्फ मिलेगा 1 बाय आयोटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस में 1 बाय में आयोटा, इसकी पावर होगी 2, माइनस आयोटा स्क्वायर 1, ये बनेगा 2, ऊपर तो बन जाएगा 2, नीचे आ गया आयोटा, वही बात आ गई, नीचे आयोटा मैंने बोला था नीचे होना नहीं चाहिए, तो तुम क्या करोगे, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आयोटा स्क्वायर आ जाना है, ठीक है। यहाँ से माइनस बनेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -4 आंसर है, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ आ गया ये किस तरीके से करने हैं, पावर्स कर लोगे ब्रेक, ऐसे क्वेश्चंस मतलब कर लोगे ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो अभी तक क्या था, हम लोगों ने जब भी इक्वेशन पढ़ी थी ना, x² + 1 x² + 4, वहां पे सिंपल से आंसर आ रहे थे,
चलो एक ये क्वेश्चन और कर लो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले। देखो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे तुम कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट में बेसिकली क्या करते हो, अगर तुमसे 1 प्लस आयोटा का कोई कंजुगेट पूछ रहा है ना, तो आयोटा के आगे सिर्फ साइन बदल दो, ठीक है। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, तो यहाँ पे इसका कंजुगेट 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक वैसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ क्यों बता रही हो, अब इस क्वेश्चन को मैंने बोला था नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, तो पीछे क्वेश्चन में नीचे खाली आयोटा था, तुमने आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ बताओ ये कैसे खत्म होएगा, अगर मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा। हाँ, जैसे 1 प्लस आयोटा से करोगे नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी, आयोटा गायब हो जाना है, ठीक है। तो देखो 1 प्लस आयोटा रैशनलाइज जैसे करते हैं वैसे ही करना है। हाँ हाँ वैसे ही 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। ऊपर तो बन गया क्या, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और पावर ऊपर n भी है, ठीक है। नीचे बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, सॉरी -1, तो नीचे क्या बन गया आपका। मैम एक चीज पूछनी थी, अगर आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होती तो उसका स्क्वायर +1 कैसे हो सकता है? -1 होगा ना? क्यों -1 क्यों होगा? अच्छा हाँ, स्क्वायर के बाहर जो भी आते हैं वो मॉडुलस के अंदर आते हैं और मॉडुलस से निकलते ही प्लस हो जाते हैं। सॉरी मैं क्या पूछ रही थी, 1 माइनस, हाँ मैं ये पूछ रही थी आइडेंटिटी बन गई, दिख गई क्या, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो ये बन गया। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 2 बन जाएगा, ठीक है। एक बार ऊपर वाला सॉल्व करो, क्या बन रहा है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा, तो जवाब दे रहे हैं क्या मेरे को? 2 आयोटा। 2 आयोटा बन रहा है ऊपर, ठीक है, और नीचे बन गया 2 और उसकी पावर है n, 2 से 2 गया, आयोटा की पावर n, इसने बोला है आयोटा की पावर n आपका 1 आना चाहिए, तो अब लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है n की, क्या हो जाएगी? 0 पॉजिटिव बतानी बेटा, 0 पॉजिटिव में काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हमने यहाँ पर देखा भाई अंडर रूट में -1 आ रहा है, उसको हमने नाम आयोटा दे दिया, तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर मान लो ये सॉल्व करना पड़ जाए, यहाँ निकालो एक बार x की वैल्यू, रूट्स तो 2 ही आएंगे इसके, x की वैल्यू बताओ मुझे क्या आ रही है यहाँ से, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अंडर रूट -3 आना चाहिए था। अच्छा आयोटा बोल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको ऐसे फॉर्मेट में नीचे 2, ठीक है, आपने इसको बोल दिया √3 आयोटा, ठीक है, -1 प्लस माइनस, तो बेसिकली आपका इस बार आंसर क्या निकला है, एक तो ये निकला है +√3 आयोटा बाय में 2, और एक आपका निकला है -1 माइनस √3 आयोटा बाय। ये तो डिफरेंट सा है ना, मतलब जो पीछे पड़ गया है तो उससे तो डिफरेंट है, पीछे तो खाली इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी वैल्यू की बात कर रहे थे हम लोग, और इमेजिनरी हमारे आंसर आ रहे थे, और यहाँ चेंज हो गया सीन। इसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हो -1/2 माइनस √3/2 आयोटा लिख सकते हैं, ये दो वैल्यूज आई हैं। अब ये क्या है, पीछे तो सिर्फ मैं बोल रही थी आयोटा तुमने डाल दिया, इमेजिनरी वैल्यू हो गई, ये चीज क्या है जो अब लिखी है ब्लू में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके, ठीक है। अब तुम लोगों को दिख रहा है ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे ऐसे जाते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये कैसा दिख रहा है तुम्हें, रियल पार्ट है, रियल नंबर दिख रहा है लिखा हुआ, ये जो पार्ट है ये कैसा पार्ट है आपका, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। मतलब अगर कल को आपको कोई जनरल फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने को बोल दे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कैसे लिख दोगे अब, a प्लस आयोटा b। अच्छा पहली बात इनको रिप्रेजेंट z से करते हैं, खाली z लिखा हो तो भी, या फिर ऐसे लिख दो, ठीक है, z से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आयोटा b आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें a और b जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। ऐसे नहीं होने चाहिए a और b भी आपके क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, a और b रियल होने चाहिए, ये जो पार्ट है ये रियल है, ये पूरा पार्ट क्या है आपका, इमेजिनरी है, ठीक है। अब इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, अब एग्जांपल देने की जरूरत है क्या, पीछे हमने इतना बड़ा एग्जांपल कर लिया, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 रियल पार्ट हो जाएगा
इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसका? iota. देखो आपको ऐसे लिखा मिल जाए सपोज, इसका मतलब समझ जाना ये क्या बोलना चाह रहा है, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। अच्छा इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं है बेटा, इमेजिनरी पार्ट उसके साथ जो लगा हुआ है ना वो होता है। जैसे मान लो अगर a प्लस आयोटा b में आपको कोई इमेजिनरी पार्ट पूछ लेना क्या है b, और रियल पार्ट क्या है आपका e। रियल पार्ट ऑफ z बता दोगे यहाँ पर e, और अगर इमेजिनरी पूछे तो वो ऐसे लिख देगा i m और z, तो बता देना b है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका, वो बोलेगा प्योरली रियल। प्योरली रियल समझ रहे हो, जो इमेजिनरी वैल्यू है इसमें नंबर में वो गायब हो जाएगी। तो एग्जांपल दे सकते हो, अगर मैं यहाँ b को 0 कर दूं तो z खाली a के इक्वल बनेगा, ये प्योरली रियल है। यस तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में तुम बोल सकते हो सारे रियल वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हो। 2 कोई लिख दे तुम्हें तो तुम लिख सकते हो 2 प्लस 0 आयोटा, 2 + 0 क्या होगा, क्या दिक्कत है? 0 रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, ठीक है। अगर वो यहीं पे इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी पूछ ले तो उस केस में क्या कर देना, a को 0 कर देना, ठीक है। वो आपका क्या बन जाएगा, प्योरली। क्या हो रही है बेटा, वॉइस ब्रेक हो रही है? बीच में हुई। सबके साथ हो रहा है क्या? नो मैम सर। मैम अभी क्लियर है. तो अगर प्योरली इमेजिनरी का एग्जांपल देना हो तो दे दो, जिसमें रियल पार्ट ना हो। 2 आयोटा लिख दो, पीछे पढ़ रहे थे। 2 आयोटा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, इसमें कोई रियल पार्ट दिख रहा है क्या तुम्हें एडिशन में? नहीं है। अच्छा अगर दोनों ही 0 हो जाए तो? दोनों 0 हो जाए तब तो इमेजिनरी कैसे होंगे? क्यों? तो कॉम्प्लेक्स दोनों 0 नंबर हो है जाए इमेजिनरी कैसे होंगे? बेटा, ये मतलब लिख सकते हो ना आप 0 कैसे, 0 + 0 आयोटा, क्या दिक्कत है इसमें? मैं इमेजिनरी रियल की बात नहीं कर रही, मैं इसको बोल रही हूँ तुम 0 कैसे लिख सकते हो ना। लिख तो सकते हैं, पर मैम 0 × इंफिनिटी इज ऑलवेज टेंड्स टू 0, तो 0 तो नहीं कॉम्प्लेक्स होगा नहीं कुछ होगा। क्या नहीं होएगा मैम 0 अच्छा मल्टीप्लाइड में तुमने यानी एक मिनट, तुमने 2 को बोला था कॉम्प्लेक्स? नहीं, 2 तो एक नेचुरल नंबर है। बेटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, आप 2 को लिख सकते हो 2 + 0 आयोटा। तो मैम वो तो हम उसको बना रहे हैं, उसको तो हम बना रहे, वो है थोड़ी ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या कंडीशन थी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में होना चाहिए, a और b क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स। क्या 0 हाँ। रियल नंबर नहीं है क्या? गलती से बस है। इतनी हाँ, गलती से है, ठीक है। बस ये कंडीशन थी, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑपरेशंस हैं, क्या चीज है, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें समझाया, वही लिखा हुआ है। मैम ऐसे तो हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, वी कैन से। बेटा इमेजिनरी नंबर जो तुम बोल रहे हो ना, वो खाली जहाँ आयोटा लगा होता है वो वाला सीन हो जाता है। अगर तुम पूरा a प्लस आयोटा भी लोगे ना तो वो कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। हम ये एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ एवरी, तो ये तो मैंने बोला ही है, कहाँ ध्यान है अभी बेटा, ये तो मैंने स्टेटमेंट बोली थी कि सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट आपका क्या है, अब जैसे तुम बेसिक ऑपरेशंस पढ़ते हो, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी है, ऑब्वियस सी बात है, नंबर तो है ही, तो ऑपरेशन सारे लगा सकते हो, ठीक है। तो पहला तो क्या है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखे हैं, z1 = x1 + iota y1, z2 = x2 + iota y2। तो ये इक्वल कब होंगे, या ये इक्वल होंगे तो क्या आपका रिजल्ट निकलेगा, देखो z1 = z2 है तो x1 + iota y1 = x2 + iota y2। तो ऐसे जब इक्वल करके लिख देते हो तो तुम लोगों को क्या करना होता है, रियल पार्ट से कंपेयर करो, इमेजिनरी पार्ट से। तो यहाँ से तुम लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा, x1 = x2 है और y1 = y2, ठीक है। तो जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होता है, समझ रहे हो ना, ये रियल पार्ट है आपका। रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। या दूसरे शब्दों में बोल दो, रियल पार्ट रियल के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपका क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब एडिशन कैसे करोगे, ऐड भी कर सकते हो। हाँ मैम रियल पार्ट से रियल ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी से
रियल पार्ट में रियल ऐड हो जाएगा और आयोटा कॉमन आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। सेम अगर कोई सब्ट्रैक्शन को बोल दे तो तुम क्या करोगे, रियल में से रियल माइनस कर दो और इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस कर दो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो क्या? बेसिकली Yes, z1 इंटू z2 करना है, तो जो सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हो वही लेके कर दो सॉल्व। yes, ma'am. ऐसा कुछ है नहीं, करो एक बार, देखो आंसर क्या आ रहा है। मेरे को एक बार आंसर बताओ, आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठे करके आयोटा कॉमन ले लेना, रियल पार्ट को अलग लिखना। एक बार मुझे आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है। x1 x2 minus y1 y2 plus ठीक है, iota ठीक बोल रहे हो। plus iota x2 y1 प्लस में plus x1 y2, ठीक है। x1 y2। मेरे को एक बात बताओ, क्या हर बच्चा पहुंच पाया है यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. पहुंच गया। देखो कोई बच्चा यहाँ तक पहुंच नहीं पाया ना, दैट मींस उसको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें x1 को x2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर x1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आयोटा वाली टर्म क्रिएट होगी। देखो x1 x2 प्लस में आयोटा x1 y2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, x2 y1 आयोटा, और इन दोनों को करोगे तो बनेगा आयोटा स्क्वायर y1 y2। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो गया -y1 y2। अब ये वाले दोनों इकट्ठी कर लेना, रियल पार्ट इकट्ठा कर लेना, ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करने मत बैठना अब कि भाई हाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है, इसको याद कर लो, कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग सीधा मल्टीप्लाई करना है इसको। मल्टीप्लिकेशन में मुझे लगता नहीं तुम लोगों को इतना टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन में। अब डिवीजन में क्या करोगे, x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन में x2 प्लस आयोटा y2 का डिवीजन पूछ रहा है। मतलब ये क्या आ रहा है दिमाग में, मतलब क्या अभी तक अगर नीचे आयोटा आ रहा था तो मैं क्या कोशिश कर रही थी? मैम इसको नीचे रियल करेंगे, रियल वैल्यू। हाँ मतलब नीचे से आपको आयोटा गायब करना है, ठीक है, यही बताया मैंने। तो Yes, कैसे करोगे इसको, मल्टीप्लाई इसका करेंगे कॉन्जुगेट क्या x2 हो जाएगा? माइनस अच्छा एक बात बताओ, आयोटा हाँ y2। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट अगर मैं पूछूं तो x2 माइनस आयोटा y2 हो जाएगा। देखो सेम बिल्कुल इसी Yes, तरीके से है, 2√5 अपॉन में 4 प्लस √5 तुम्हें कुछ दे रखा हो तो तुम अब इसको रेशनलाइज करते हो तो तुम लिखते हो पर 4 माइनस √5 अपॉन में 4 माइनस √5, ऐसे ही करते हो, सेम वही बात है, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन में x2 प्लस आयोटा y2 इंटू में x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन में x2 माइनस आयोटा y2। अब जब तुम नीचे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारी a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। वहां जब तुम लगाओगे वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ नीचे रिजल्ट क्या बनेगा, ऊपर तो आपका ये बन जाएगा, नीचे क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x2 का स्क्वायर Yes, ma'am. माइनस, प्लस y अच्छा माइनस आएगा, मैम प्लस आएगा। जब तुम प्लस आ जाएगा। हाँ स्क्वायर करोगे ना तो आयोटा स्क्वायर आ जाना है वहां, तो आयोटा स्क्वायर की वजह से एक माइनस वहां से भी आ जाएगा और एक माइनस तुम ऑलरेडी प्रॉपर्टी में लगाते ही हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, ठीक है। अब इसको तुम याद भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम ऐसे इसको सॉल्व भी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मान लो तुम लोगों को ये स्टेप करने में अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो तुम याद भी कर सकते हो। याद मतलब इन द सेंस हो जाएगा, एक बार देखोगे तो क्या ही कर रखा है इन्होंने, इन दोनों इसका नेगेटिव लेके मल्टीप्लाई करके नीचे x2 स्क्वायर और y2 स्क्वायर, मतलब जो नीचे लिखा हुआ था उन दोनों का कोफिशिएंट्स या यूं लगा लो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके ऐड कर रखा है, ठीक है, हो जाएगा। चले आगे क्वेश्चन पे। यस मैम। अब देखो इन Yes, ऑपरेशंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल सिंपल। मैम न्यूमरेटर को हम एक्सपेंड नहीं करेंगे? हाँ कर लो बेटा, ये तो एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ये तो बस मैं जनरल बता रही थी कि क्या करना है, यस मैम। ये तो बस समझा रही थी, इसलिए कर लेना। अब मान लो कोई क्वेश्चन आया हो उसमें तुम्हें सॉल्व करना हो तो ऑब्वियसली तुम मल्टीप्लाई करोगे उसको। चलो ये बताओ, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z ऑफ द फॉर्म दिस अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक है। आपको दे रखा है, देखो जो दे रखा है वहीं से शुरू हो जाओ, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y दे रखा है,
z की वैल्यू पुट करो, स्क्वायर करो, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से आंसर आ जाएगा। करो एक बार ट्राई। आज तो सारे बच्चे ग्रुप चेंज होने के दुख में ही हो रखे हैं, भर गया है फोन बिल्कुल। बेटा किसी का भी नहीं आया क्या आंसर? कहाँ तक पहुंचे हो ये बताओ। मैम स्क्वायर करने के बाद यस स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर करने के बाद फंस गए। यहाँ पर बेसिकली 1 प्लस आयोटा अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y दे रखा है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर रहे हो तो 1 आ रहा होगा, आयोटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर करोगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर आ रहा होगा, प्लस 2 अल्फा आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इतना आ रहा है। अब मैंने क्या बोला था, ये पूरा रियल पार्ट है इसमें और ये इमेजिनरी है, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है? x के इक्वल, और 2 अल्फा किसके इक्वल है? y के इक्वल। वही बात है ना, देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों इक्वल बोल रहा है। ये तो तभी होता है जब रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है, ठीक है। या इस तरीके से समझ लो इसको। तो अब देखो क्या बोल रहे हो बेटा, आवाज क्लियर नहीं आई आपकी। मैम मैंने बोला इतना आ गया था मैम। इतना आ गया था, ठीक है। आपका देखो, अच्छा आप अब अपनी आंसर में देखो, क्वेश्चन में मतलब ऑप्शंस में देखो, या तो y स्क्वायर चाहिए 4x चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू 2 अल्फा है, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर। अब चमका, क्या करें हम? आपको अल्फा गायब करना है, ऐड कर दो इन दोनों को। 4 अल्फा स्क्वायर कैसा है? बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4x निकाला, देखो हर इक्वेशन में 4x है, ठीक है। तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर। अगर इसको ऐड करोगे तो क्या आ रहा है? 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कौन सा ऑप्शन मैच हो गया भाई? ये हो गया आपका y स्क्वायर, सी ऑप्शन हो गया ना? नहीं, यस मैम। मैम सी। MC कहाँ हो गया सी? 4x मेरा No, एडिशन ma'am, में B. आया है, मैम बी बी B. b हुआ है। 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो गया आपका। तो ये सिंपल आपके अभी तक जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े ना उसी के ऊपर है, इसमें बेसिकली इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट बताओ, 2019 का क्वेश्चन है ये। इसने बोला इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 10। अब अगर मान लो तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम इमेजिन भी करना हो तो उसमें इमेजिनरी पार्ट को 10 रख देना, ठीक है। और फिर क्या करना, z की वैल्यू पुट कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वहां से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रखो आपस में, मतलब जो करते हो रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, वहां से आंसर बताओ। चलो एक बार ट्राई करो। मैम इसमें z क्या दे रखा है?
2z में z कुछ दे नहीं रखा नहीं। बेटा, बट इसने यूं बता रखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है ना 10 है, तो तुम लोग z को मान लो, क्या मानोगे, x प्लस 10 आयोटा मान लो ना, ठीक है। क्लियर है, मान लो इसमें लिखा हुआ है ना इमेजिनरी पार्ट आपका z है 10 है, तो आपको 10 ही लेना पड़ेगा अगर आप मानते भी। अब सॉल्व कर लो इसको, अब इसमें z की वैल्यू डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वल इक्वल आ जाएंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तुम्हारे, तो वहां से रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख देना, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैम हमें बस इसमें इमेजिनरी नंबर एज्यूम करके पुट करना है ना, और फिर कंपेयर करना है इमेजिनरी पार्ट को वो रियल पार्ट से। इमेजिनरी नंबर नहीं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करना जिसमें इमेजिनरी पार्ट 10 है, ओके ठीक मैम। है। ये एज्यूम करना, आपको z की वैल्यू x प्लस 10 आयोटा लिख दी मैंने। वैसे तो तुम लोग ऐसे एज्यूम करते x प्लस आयोटा जनरल फॉर्मेट, या a प्लस आयोटा b कर लेते, लेकिन इन्होंने इमेजिनरी पार्ट आपको 10 दे रखा है, तो ये b की और y की वैल्यू दे रखी है बेसिकली इसमें, ठीक है। इस वजह से मैंने x प्लस 10 आयोटा इमेजिन किया है या सपोज किया है, ये ओके मैम। बाकी काम पीछे वाले की तरह है, बस एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप अलग है इसमें। मतलब अलग इन द सेंस, सिंप्लीफाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो तुम्हारे इस हफ्ते आई थिंक बाइनोमियल का टेस्ट है शायद, कंफर्म तो नहीं है। बेटा मेरे पास सिर्फ 6 बच्चों का मैसेज आया हुआ है, 20 जुड़े हुए थे यहाँ पे। मैम क्लास के बात कर देंगे। हाँ मतलब कर देना, इसलिए बस याद दिला रही हूँ। यस मैम। मैं कराऊं क्या, या पहुंच रहे हो आंसर तक? मैम बता दो, मैम गलत हो गया, अटक गया। अलग ही जा रहा है। गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक। नहीं कैलकुलेशन तो इसमें इतनी है ही नहीं ऐसे। देखो आप लोगों ने क्या किया होगा, z पुट किया होगा यहाँ x प्लस 10 आयोटा माइनस n। अच्छा इसको उधर ही ले जाओ, 2 आयोटा माइनस 1 इंटू में 2 इंटू में x प्लस 10 आयोटा और प्लस में n, ठीक है। इसको ओपन कर लो, 2x, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ओपन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी को तभी अलग करोगे ना जब आयोटा और रियल पार्ट अलग अलग हो जाएगा। 2x प्लस 20 आयोटा माइनस n इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 2 आयोटा माइनस 1 अंदर बन गया 2x प्लस 20 आयोटा प्लस में n, ठीक है। अब ये रियल है, इसको एक तरफ कर लो, 2x माइनस एन प्लस में 20 आयोटा अलग कर लिया मैंने। यहाँ से तुम इसको मल्टीप्लाई, किसी ने मल्टीप्लाई किया है क्या इसको, रियल पार्ट और इमेजिनरी अलग अलग बता देता मुझे। यस मैम। क्या 4x है, आयोटा माइनस 40 प्लस 2n आयोटा माइनस। रुको 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 रुको, ये तो मुझसे बता रहा, मैं करती हूँ एक मिनट। देखो एक काम करो, इसको अलग अलग ले लो एक बार, ये हो गया 2x प्लस एन, ठीक है, और प्लस में 20 आयोटा। अब एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, 2 आयोटा को इससे करो कितना आएगा, 2 आयोटा इंटू 2x प्लस एन। 2 आयोटा को इससे करोगे 20 आयोटा से कितना हो गया, 40 आयोटा स्क्वायर बनेगा माइनस 40, यही बनेगा। माइनस आयोटा माइनस 1 को इससे करोगे तो माइनस 2x प्लस में n,
और -1 को इससे करोगे तो -20 आयोटा। ठीक है, देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है ना। -2 एक्सप्रेशन -20 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों एक तरफ ले जाओ क्योंकि आयोटा वाली टर्म्स हैं, और ये वाले एक तरफ ले आओ। -40 -2, या बेशक इसको खोल लो या पड़े रहने दो। ये हो गया -20, ठीक है। अब यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ रहा है, आयोटा भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, मैम हाँ जी बेटा। मैम फर्स्ट में जो 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था वो वाला 2 आयोटा कहाँ गया? 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था, वो वाला 2 आयोटा ये रहा बेटा, इधर आ गया। मैं पीछे ले आई इसको, क्योंकि ये आयोटा आयोटा वाली टर्म्स इकट्ठी कर रही हूँ ना, ये आगे था, ये मैं पीछे ले आई इस आयोटा के साथ। थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, ओके इसको ऐसे लिख लो, 2 इंटू में 2x। तो बहुत लेट आया बच्चा, क्लास खत्म होने वाली है तब आया। 2x प्लस n -20 और आयोटा बाहर आ गया। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है। राइट हैंड साइड में रेड में बताओ, चमक रहा है आयोटा के साथ अलग है और रियल पार्ट अलग है। तो अब तुम कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कंपेयर कौन सा करने में फायदा है। अब निकालना, एक बार रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से निकालो। यही वाला कर लो, देखो रियल को रियल से करोगे तो 2x माइनस एन इज इक्वल टू है -40 -2x -n। तो ये तो गया आपका। ठीक है, बना 2x इज इक्वल टू -40 -2x। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4x इज इक्वल टू -40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -10। ठीक है, ये x की वैल्यू अब तुम जब इसको कंपेयर करोगे उसमें डाल देना, निकाल लोगे ना। अब तो x की वैल्यू निकाल के बताओ एक बार मुझे। सॉरी x की नहीं, n की। x की तो निकाल ली हमने, n की निकाल के बताओ। इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रखो, वहां पर ये x की वैल्यू डाल दो -10, वहां से निकालो। बेसिकली मैं ये कह रही हूँ, यहाँ 20 है इमेजिनरी पार्ट, और इधर क्या है, 2 इंटू में 2x प्लस n -20। ठीक है, अब इसके अंदर x की वैल्यू -10 डाल दो और n की वैल्यू बता दो, ऑप्शन ही बता दो, n की वैल्यू भी छोड़ो। क्योंकि देखो इन्होंने रियल पार्ट ऑफ z करके लिखा हुआ है, तुम समझ गए ना। जब हमने इसको सपोज किया था x प्लस 10 आया था, तो इसमें ये जो x है ये क्या है, रियल पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z आपका -10 निकल गया। देखो दो ऑप्शन तो आपकी वैसे ही कैंसिल होगी, या तो n की वैल्यू 20 आएगी या n की वैल्यू 40 आएगी। क्या आ रही है तुम लोगों को, मैम 40 आ रही है। 40 आ रही है। तो n इज 40 आ जाएगा। यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ठीक। ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी बेटा जो तुम कह रहे थे, मैम उलझ गए हम। नहीं मैम, रीअरेंजमेंट में गलती हुई, यस मैम। समझ गया। चले आगे, चलो नेक्स्ट बताओ। अच्छा देखो, यहाँ क्यूब रूट आ गया, तो अगर मान लो स्क्वायर रूट होगा तुम्हारे दिमाग में, तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ क्यूब रूट आ गया तो तुम क्यूब कर लो दोनों तरफ। वहां पे फिर वही बात है, आइडेंटिटी खोलो, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, निकालो एक बार आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, इसमें देन आपको निकालना क्या, रुको, x बाय a प्लस y बाय b निकालना है। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन। देखो जब क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा का होल क्यूब। होल क्यूब। ठीक है, किसी को आइडेंटिटी याद है, आइडेंटिटी को लो, बाइनोमियल तुम पढ़ चुके हो, बाइनोमियल एक्सपेंड कर लो, मर्जी की बात है तुम्हारी। 3a स्क्वायर b आयोटा प्लस में 3a b आयोटा का स्क्वायर प्लस में b आयोटा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, देखो कुछ कर सकते हो क्या। यहाँ से आपको मिलेगा आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो मैं यही देखो यही -3 ये हो जाएगा -3
ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर था क्या? अच्छा Yes, ऊपर ma'am. लगा हुआ था, ठीक है ए बी स्क्वायर। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? माइनस बी क्यूब आयोटा, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस बी क्यूब आयोटा। और कुछ भी हो रहा है? और कुछ नहीं हो रहा। अब इसमें क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप, ये आप रियल पार्ट अलग कर लो और इमेजिनरी वाला अलग कर लो। देखो ये पीछे जाएगा तो 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब और बाहर निकाल लो आयोटा, ठीक है। अब ये है x प्लस आयोटा y के इक्वल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर, y की वैल्यू होगी 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। आपको चाहिए क्या था? x बाय a और y बाय b। x बाय a यहाँ से निकाल लो, a से डिवाइड कर दो तो बन गया a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अच्छा y बाय b कैसे निकालोगे? y बाय b निकालो, b से डिवाइड कर दो तो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इन दोनों का एडिशन चाहिए तो क्या आ जाएगा? x बाय a प्लस y बाय b। देखो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया माइनस 4b स्क्वायर। Minus 4 कॉमन 4b ले लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया ना, ठीक है। आसान था क्वेश्चन। यस मैम। नेक्स्ट बताओ, Yes, नेक्स्ट ma'am. अच्छा है। पहले तो मेरे को ये बताओ, तुम्हें इसको देख के क्या लग रहा है? अब z की पावर 14 निकालनी है, तुम कैसे निकालोगे? मैम इसको पहले तो कॉन्जुगेट कर देंगे और फिर हाँ फिर तुम जब हम इसको z सॉल्व कोई करोगे ना कॉम्प्लेक्स तुम्हारा नंबर कुछ है। छोटा सा बन जाएगा और उसकी पावर 14 करनी होगी, वो तुम कर सकते हो। करके देखो एक बार क्या आ रहा है आंसर। ओके ठीक मैम। बोला है, नीचे आयोटा नहीं चाहिए आपको, नीचे इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 3 माइनस 4 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और 3 माइनस 4 आयोटा से ही नीचे, ठीक है। मैम 1 माइनस आयोटा आ रहा है। 1 माइनस आयोटा ऊपर भी, अच्छा 1 माइनस आयोटा हो गया, इसको सॉल्व करके आए हैं। यस किसी और का भी आएगा 1 माइनस आयोटा? सबका आ जाएगा क्या? Yes, ऐसा ma'am. बताओ कोई यस मैम, है? 1 माइनस आयोटा आ रहा है, सॉल्व करेंगे। मैम ठीक 1 है, जब माइनस इसको आयोटा की होल पावर 14। हाँ 1 माइनस आयोटा हो गया, ये z की वैल्यू है, तुम्हें निकालनी है z 14, मतलब तुम्हें 1 माइनस आयोटा की पावर 14 निकालनी है। अब 14 पावर निकालने तो तुम नहीं बैठोगे, ऑब्वियस सी बात है। तुम क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 7। अब ये सॉल्व करके ना बहुत छोटा सा कुछ मिलेगा तुम्हें, देखो जरा एक बार। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा की पावर 7, ये तो गया 1 माइनस 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, बना क्या? माइनस 2 आयोटा की पावर 7, ठीक है। अच्छा माइनस 2 की पावर 7 7 है, पावर एक माइनस तो रहना ही है बाहर, तुम एक काम करो माइनस को बाहर ही ले लो। 2 की पावर 7 और आयोटा की पावर 7 क्या हो जाएगा? आयोटा की पावर 7 हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की मैम पावर, माइनस आयोटा। हाँ आयोटा क्यूब बचेगा, उसको लिख सकते हो माइनस आयोटा, ठीक है। तो इंटू में माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 की पावर 7 आयोटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया। ओके मैम, समझ आ गया। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल उसका ना। हाँ मतलब उसको हम किस, हाँ रेसिप्रोकल। या फिर यूं समझ लो कि उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाए, तो उसके रेसिप्रोकल से ही करते हो तभी 1 आता है। तो आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो पहले तो ऐसे ऐसे तो क्या ही निकालोगे जब पावर 2 है, तो इसको पहले एक बार सिंप्लीफाई करो, जो भी आता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। इसको सिंप्लीफाई करोगे मैम तो क्या इसका आएगा? आंसर क्या आएगा मैम? इसका आंसर मैम इसका आंसर ऑप्शन सी है। इसका आंसर ऑप्शन डी है। थोड़ा सा रह गया। थोड़ा सा रहेगा। सही है। कौन है ये महाशय? क्या नाम है बेटा आपका? मैम प्रतीक। ठीक है ठीक है। अंकुश बेटा तुम बहुत लेट आए हो क्लास में।
ऐसा लग रहा है अंकुश बोलता नहीं है इस बैच में, ऐसा ही है क्या? हाँ जी बेटा, एक ही अंकुश है, और कौन है? अंकुश और भी है क्या कोई? एक ही अंकुश है बेटा इस बैच में, आप ही को बोल रही हूँ। अभी ज्वाइन किया था ना आपने 9:30 बजे। मैं ये पूछ रही हूँ इतना लेट। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे भाई इसका स्क्वायर करने को बोला था मैंने, स्क्वायर तो कर दिया होगा। क्या आ रहा है स्क्वायर करने पे? Yes, देखो -5 12 -5 plus 12 iota आएगा। plus 5. सपोज ये z है, z की इक्वल है, z की वैल्यू ये है, इसका तुम्हें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। बेसिकली तुम्हें क्या निकालना है? 1/z। 1/z मतलब तुम्हें ये निकालना है। अब ये क्या है? ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो पीछे करके आए हो। नीचे आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होएगा? -5 -4 का आयोटा वाली की -12 टर्म मतलब आयोटा के आगे माइनस लगा दो, तो ये हो गया -5 -12 आयोटा, -5 -12 आयोटा। अब कर लोगे, डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। नीचे -b, a+b की आइडेंटिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो, ये आसान था। ये बताओ, क्वेश्चन में बोल रहा है अगर ये प्योरली रियल नंबर है, बस इतना बता दो इसका मतलब क्या है। मतलब इसका आंसर रियल आएगा, Imaginary number नहीं. मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब हाँ, इमेजिनरी पार्ट 0 है। कंपेयर करें तो z को लिख दो x प्लस आयोटा y। कह रहा है कि z है ना रियल है, रियल मतलब सिर्फ x के इक्वल है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है। मतलब समझ रहे हो कि y 0 रहा Zero होगा। ठीक है, इसका मतलब जब इसको सॉल्व करोगे तो उसमें जो भी आएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जो आई के साथ जो आ रहा है उसको 0 के इक्वल रख के तुम्हारी थीटा की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, करना ये है इसमें। अब शुरू कैसे करोगे इसको? नीचे आयोटा है, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो 1 + 2 आयोटा कोस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड किससे करोगे? 1 + 2 आयोटा कोस थीटा। करो एक बार, निकल जाएगा आंसर तुम लोगों का। केमिस्ट्री कौन पढ़ाता था तुम्हें पहले? मंजीत। मंजीत सर। केमिस्ट्री का टीचर चेंज हुआ तुम्हारा, मंजीत सर नहीं है। मैम वैसे टीचर चेंज हुए क्यों मैम? मैम के सर ने तो मैं बता दिया था, मैम फिजिक्स वाली मैम की चेंज हुई। फिजिक्स वाले मैम अभी छुट्टी पे है शायद, मतलब वो है, मतलब अभी पढ़ा नहीं रहे हैं वो। ओके मैम, समझ गया। इस पे बताओ, इसको सॉल्व कर रहे हो प्रॉपर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है एक बार वो बता दो। रियल पार्ट तो देखते हैं बाद में, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। 3 + 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा कॉस थीटा इंटू में 1 + 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन में 1 + 2 आयोटा कॉस थीटा। नीचे तो क्या बन जाएगा? a - b, a + b, a² - b²। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि रियल और इमेजिनरी अलग अलग करना है ना, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा देखो, 3 + 6 आयोटा कॉस थीटा प्लस में 2 आयोटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर हो गया आपका -1, तो -4 कोस स्क्वायर थीटा बन गया। नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा 1 + 4 4 कोस। cos थीटा। अब इसमें तुम्हें इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग करना है। इसको ले जाओ एक तरफ, ऊपर वाले जो बच गए दो उनको एक तरफ ले जाओ। 3 - 4 कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, वहां से आयोटा कॉमन आ रहा है। आयोटा कॉमन क्या आ रहा है? 6 आयोटा कोस थीटा, 2 आयोटा कोस थीटा, 8 आयोटा कोस थीटा हो जाएगा। 1 + 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब अलग अलग करोगे। अब बताओ क्या करोगे? आपको इमेजिनरी पार्ट जो था उसको 0 पुट करना था। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें? मैम 8 आई जब 8 अपॉन में 1 + 4 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। हाँ, आपको ये अलग अलग करना पड़ेगा पहले। ठीक है, जैसे आपने एक एग्जांपल अभी किया था ना, +- √3 आयोटा बाई 2 ऐसे आ रहा था। अब इसमें तुमसे कोई इमेजिनरी पार्ट पूछना है, तुम ऐसे नहीं बता पाओगे, तुम्हें ये अलग अलग करना पड़ेगा। +- √3 आयोटा बाई 2, ये इमेजिनरी हो गया, ये रियल हो गया। ठीक है,
ऐसे ही आपको अलग अलग करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है आपको। ये है आपका 8 cos थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। बोल रहा है कि प्योरली रियल नंबर है, दैट मींस ये जो है आई के साथ लगा हुआ ये 0 के इक्वल है। यहाँ से अब बता दो मेरे को वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी थीटा की। 8 cos थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 ही मिल गया। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 नहीं बेटा, थीटा वैसे तो पाई बाय 2 पे 0 होता है। हाँ, बाकी जनरल फॉर्म में आंसर दिया करो, ऐसे मत दिया करो 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल पे 0 होता है cos 90 के, ठीक है। तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आपको क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, अभी 5 मिनट और ले लूंगा तुम लोगों के, ये जाना है तुम लोगों को, बताओ एक एक में जरूर जाना है। नो हम लोग गाड़ी चला रहे खाना खाने जाना था, वरना मर्जी आपकी, ले लो। अब ये ले लो। मतलब तुमने दोनों बात कर दी अब, है ना, खाना खाने जाना था मैडम, मर्जी है आपकी। चलो ठीक है, एक स्क्वायर रूट का मतलब क्वेश्चन ऑप्शन बनाना लेके ऑप्शन ले लिया। हाँ चलो कोई नहीं, अभी से था क्या ये, ठीक है चलो ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक मैं कल नहीं था, मैं बिल्कुल कल नहीं था मैम।